वालेकुम एवरीवन जी। तो अपने असल इंट्रो के साथ आज हाज़िर हुई हूँ। मुझे इतना अजीब लग रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं आप सबकी ईद कैसी रही जी। पाकिस्तान में तो 3 डेज़ सेलिब्रेट की जाती है, 3 डेज़। तो यहाँ पे सेकंड डे पे ही हो जाता है चले जी बस ईद हो गई है तो बस सब कुछ। तो ईद के बाद मैं समझती हूँ इतना मुश्किल हो जाता है नॉर्मल रूटीन पे आना, क्योंकि ईद के रमज़ान में माशा रमज़ान चल रहे होते हैं, फिर ईद की शॉपिंग चल रही होती है, फिर स्किन केयर, आउटफिट कौन सा है, ये तैयारी करनी है, वो करनी है। मिलना मिलाना, खाने पकाने, ये वो सब कुछ एंजॉय करने के बाद कहते हैं कि ईद पे तो कोई डाइट नहीं होती है। उसके बाद जी नॉर्मल रूटीन पे एकदम थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो बस वही मेरे साथ आज हुआ है। आज उबैदुल्ला की जी फर्स्ट डे, तो वैसे फ्राइडे था तो ऑफ कोर्स तब ईद थी तो पॉसिबल नहीं था जाना। तो आज फिर उसका फर्स्ट डे है माशाल्लाह, उसके स्कूल में उसको ड्रॉप किया है मैंने स्कूल, तो फिर पिक करने आऊँगी तो हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद मेरा आज इतना, सच्ची बताऊँ, मेरा बिल्कुल कुछ भी नथिंग करने को दिल कर रहा है कि नथिंग करना भी ना बहुत बड़ा काम है। ऐसा काम कौन कौन करता है, क्योंकि हर काम तो हम करते हैं लेकिन जब कुछ ना करना हो तो वो भी बहुत बड़ा काम होता है। चलें जी, आपको थोड़ा सा थर्ड डे पे, ईद के थर्ड डे पे लेके चलते हैं कि तब क्या हुआ था। तो 2 डेज़ का ये प्रीवियस व्लॉग है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ। लेमन ज़ीरो शुगर बोतल ली थी, लेमनेड, और ये इतनी सारी जस्ट पी है मैंने। जस्ट 2-3 सिप्स मैंने लिए, 2-3 सिप्स इंशाल्लाह ने किसी गेस्ट ने नहीं पी, क्योंकि ये अच्छी थी ना तो ये किसी ने नहीं पी। अगर कोक रख दी जाती या कोका कोला पेप्सी रख दी जाती फिर तो उन्होंने ऐसे फिनिश करनी थी जैसे ना बस कुछ ना पूछो। तो यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरो शुगर है और बड़ी नाइस थी। तो यही फिर हम प्रेफर करते हैं ईद पे, क्योंकि अच्छी बात है जो आप यूज़ करते हो वही आप दूसरों को सर्व करो। तो तौबा, किसी ने भी नहीं पिए ज़्यादा। कहते कोक या कोका कोला या पेप्सी पीनी, मैं कह लै तानू मैं पिलानी है, ठहर जाओ। तो यहाँ पे फिर बस अपने लिए चाय रखी है और किचन का थोड़ा सा बुरा हाल है, क्योंकि क्या हुआ कि ईद के 2 डेज़ में कोई क्लीनिंग नहीं किचन की कर सकी सिवाय बर्तन धोने के, क्योंकि कोई आता रहा उनको सर्व करते रहे, फिर कोई आया फिर उनको सर्व किया। इस तरह से हमारी किचन में 2 दिन किचन आई थिंक मेरी नहीं सबकी ही ऐसे बिखरी रहती, हर चीज़ बाहर होती है ये वो। यहाँ पे मैंने स्वीट पेस्ट्रीज़ समथिंग डिफरेंट बनाया था। ये भी हस्बैंड को बहुत पसंद आया तो ये एक बॉक्स बच गया था, ये भी बाहर था, ये भी मुझे याद नहीं रहा, और ये थोड़ी ऊपर से स्ट्रॉबेरी ख़राब हो गई, ये जाएगा बिन में। तो ये सारी चीज़ें जैसे उनको स्नैक्स वगैरह देना, उनको चाय के साथ स्वीट देना, सारी चीज़ें इस तरह से थी। और बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलिए आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम वैसा ही है, ठंडा ठार मौसम। ईद पे कोई धूप नहीं निकली, कोई मौसम नाइस था नहीं था। धूप होती ना तो बड़ा मज़ा आना था, बड़ा नाइस लगना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलो जी थोड़ी सी किचन को क्लीन कर लेते हैं आज, क्योंकि 2 डेज़ में बस यही सर्विंग ही का सिस्टम रहा है, ज़्यादा क्लीन करने का नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइसी जार्स को क्लीन इसलिए करी हूँ क्योंकि चांद रात जब हमारी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि सैटरडे ईद होगी तो सबको बहुत ही क्विक सब कुछ करना पड़ गया। मेरे साथ भी वही हुआ था। तो अचानक फिर मैंने जल्दी से राइस का मिक्सर बनाया, मैंने वो स्वीट पेस्ट्रीज बनाई, मैंने साथ में जल्दी से कप केक्स बनाए, मैंने साथ में फिर क्या कहते हैं दूसरी डिज़र्ट बनाई, मिल्क केक। देन उसके बाद सारा वो स्पाइसी जल्दी जल्दी से यूज़ करने से ये वो, और मेरे पाँव शल हो गए थे और हे कितने कर रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल फिर जाके मीन रेस्ट मुझे मिली। तो फिर मुझे सुकून आया कि वो डेज़ इतने वैसे भी बिज़ी होते हैं, ईद पे आना जाना, ये वो, खड़े होना, खाना बनाना। तो ये था उस चार रात पे सारा मैंने किया। और कुछ ना पूछे, मिल्क केक का मैंने आपको स्टोरी बतानी तो वो ये हुआ था कि मैंने पहले सोचा था कि मैं कपकेक्स बनाऊंगी फ्रेंड्स के लिए, कहीं जाना उनके लिए, और स्वीट पेस्ट्री वो भी स्वीट बनाई थी। देन उसके बाद मैंने सोचा कि केक मैं शॉप से ले लूँगी और उसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल के तो मेरा मिल्क केक ईजिली बन जाएगा। लेकिन जब हस्बैंड गए तो केक मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने अचानक ही कह दिया कि जी ईद है कल। तो वो लेने गए तो शॉप थी क्लोज, सारी बार्स एम्प्टी थी क्योंकि वो शॉप क्लोज होनी थी, और क्योंकि उसमें री न्यू उनको उसको करना था तो काफ़ी सारा स्टॉक उसमें
से गायब हो गया। तो इस तरह फिर मुझे अचानक सब कुछ बनाने के बाद एंड पे जल्दी से केक बनाया मैंने, जल्दी से वो केक मीन स्वीट डिज़र्ट मैंने रेडी की ईद के डे के लिए। तो यहाँ पे जैसे मेरी ऑयल्स की बोतल जल्दी जल्दी, क्योंकि सब कुछ किया था माशाल्लाह, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं था कि कुछ रह गया हो। तो इस तरह से ऑयल बॉटल्स वगैरह थोड़ी सी काफ़ी थिंग्स हो गई थी ख़राब, तो वो फिर मैंने कहा चलिए अच्छे से वॉश करती हूँ थोड़ा सा, और स्पाइस वगैरह जो फिनिश हो गई उनको रीफ़िल करती हूँ, दोबारा से सारी रूटीन पे आती हूँ। तो किचन का ज़्यादा काम था, तो मैंने कहा चलो ये डन करती हूँ, फिर मैं बस रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं था कि मैं कुछ करूँ। और चूल्हे का बुरा हाल है, चूल्हा भी क्लीन करना, तो अभी सारा मैंने क्लीन कर लिया माशाल्लाह। तो क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 2 डेज़ में मैंने सीधी सी बात करूँ कोई ज़्यादा क्लीन नहीं किया था, क्योंकि खाना पीना ही चल रहा था इस तरह से। तो उसके साथ ही जी आज मैं यकीन जाने मैंने अपनी कज़न्स के यहाँ गई थी, वहाँ एक समोसा खाया था, बल्कि समोसियाँ थी वो खाई थी। दैन उसके बाद मैंने ईद वाले दिन इन्होंने खाना वगैरह खाया सब ने, और मैंने इनको बस सर्व कर दिया, क्यों उस टाइम पे कोई मूड नहीं होता खाने का। तो बाद में फिर हस्बैंड ने मुझे सर्व किया थोड़ा सा खाना, तो उसमें एक समोसा था, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई समोसा वगैरह नहीं खाया। तो थर्ड डे पे फिर ये हमने सोचा कि चलें जी, मैंने कहा क्या खाएं, ऐसे करते हैं मैं आप लोगों के लिए समोसे बनाती हूँ, क्योंकि ये मैंने फ्रेशली होममेड समोसे बनाए थे। हाँ, ये भी मैंने बनाए थे चांद रात वाले दिन, माशाल्लाह मैंने सब कुछ खुद अपना होममेड सब कुछ बनाया था। समोसे बनाए थे, राइस का मिक्सचर सारा बनाया था, दूसरी डिज़र्ट बनाए थे, कप केक्स बनाए थे, दूसरी पे से डिज़र्ट बनाई थी, और क्या-क्या बनाया था, हाय अल्लाह, रायता बनाया था, सैलेड बनाया था। तो माशाल्लाह इतना मेन्यू बन गया था माशाल्लाह। थोड़ा-सा था, बिल्कुल टेबल पे हमने राइस, समोसे, मेन थिंग्स समोसे और राइस थे, देन रायता वगैरह ये वो था। तो आज फिर सबने कहा है कि आज हमने समोसे खाने हैं, क्योंकि मुझे था कि समोसे रमज़ान में नहीं खाए हैं, तो अच्छे से घर के फ्रेशली समोसे बना के खाने मैंने। तो वो मैंने बनाए थे, तो आज हम सबके लिए बनाए थे, हम तीनों की आज ट्रीट हो रही, क्योंकि मेहमानों के साथ कोई वो ट्रीट नहीं होती है, उन्हीं की ट्रीट होती है। तो आज मीन उबैदुल्ला इंस्टा मेरा हस्बैंड का थोड़ा सा ट्रीट डे है, तो आज ही समोसा पार्टी हो रही है, साथ में कॉकटेल मैंने बनाया, और इतने मज़े के समोसे बने थे, यकीन जाने इस तरह की पेस्ट्री मेरे हस्बैंड को पसंद थी, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं फ्रेशली बनाऊंगी। तो बड़े अच्छे बने थे, सबको पसंद आए थे। लेकिन मैं आज खाने वाली हूँ, क्योंकि नहीं कहते हैं ना कि ईद पे तो डाइट बिल्कुल नहीं होती, बाद में सब कुछ चलता रहेगा। तो जैसे कि थर्ड डे का हाफ था और हाफ यस्टरडे का, तो कल मेरा थोड़ा सा गला बेटर नहीं लग रहा था, तो बोला नहीं जा रहा था, तो आज मैंने सोचा चलें जी आज पहुंचाती हूँ आप तक। उसके साथ ही बस उबैदुल्ला का भी पिक करने आई हूँ, तो माशाल्लाह आज ठीक था। फर्स्ट डे था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और इजीली अंदर चला गया था। फिर जी उसके बाद यहाँ पे ना स्कूल के पास ही ना जगह थी, जहाँ पे वेदर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ असरात तो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये फ्लावर्स इतने प्यारे प्यारे थे, अभी खिले हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत छोटे छोटे टाइनी से थे, अंदर ही अंदर कहीं तो, लेकिन बाद में जैसे जैसे धूप निकली, थोड़ी सी हवा चली है, तो वो थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं। तो सारी मदर्स का वहाँ पे बच्चों के साथ शूट वगैरह चल रहा था, सब माएँ अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ और उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, उनको कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो ईजी भी है। ये तो मेरे प्यारों, आज बैक कैमरा वीडियो से काम चलाओ और 2 डेज़ प्रीवियस मिनी व्लॉग को एंजॉय करो, साथ में लाइक करो, शेयर करो, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह ताला आफ्टर टुमारो मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।